एक जंग जो सल्तनत उस्मानिया के फतूहात को रोकने का बाइस बनी। 1529 ईस्वी में वियना का मुहासरा एक ऐसा मार्का था जिसने सल्तनत उस्मानिया के यूरोप में फैलाव के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया था। ये जंग न सिर्फ उस्मानी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई, बल्कि यूरोप की तकदीर को भी यकस्सर तब्दील कर गई। इस मार्के की तफसील न सिर्फ जंगी हिकमत अमली के लिहाज से अहम है, बल्कि इसमें शामिल किरदारों की बहादुरी और गलतियों ने उसके नतीजे को तय किया। सुल्तान सुलेमान का वियना पर हमला। सुल्तान सुलेमान कानूनी, जो अपनी तलवार की धार और हिकमत अमली में बेमिसाल थे, वियना पर हमला करने के लिए 1529 में अपनी सल्तनत की सबसे बड़ी फौज लेकर रवाना हुए। इस वक्त सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी और सुल्तान सुलेमान का ख्वाब यूरोप को फतह करना था। इसके लिए सुल्तान ने वियना को अपने अगले बड़े हमले का हदफ बनाया था, जो इसकी सल्तनत के यूरोप में फतूहात का दरवाज़ा खोलता। सुल्तान सुलेमान के साथ एक फ़ौज थी जो तकरीबन 20,000 से 50,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। इनमें मशहूर तुर्क सिपाही यानचीच जानिसारीज भी शामिल थे, जो अपनी बेमिसाल बहादुरी और जंगी हिकमत अमली के लिए मशहूर थे। इसके अलावा तुर्क तोप खाना भी एक बड़ी ताकत था जो मुहासरे के दौरान अहम किरदार अदा कर रहा था। इस फौज में फौजी अफसरान, माहिर तोपची और जंगी हिकमत अमली के माहिर शामिल थे। वियना की दिफाई तैयारी। वियना की दिफाई तैयारियों का आगाज एक बेमिसाल इत्तिहादी कुव्वत की तश्कील से हुआ। शहर का दिफा करने वाले हुक्काम ने जानबूझकर शहर के दरवाजे और फसीलों को मजीद मुस्तहकम किया। वियना की फौज की तादाद इस वक्त 30,000 के करीब थी, जिसमें 15,000 मकामी सिपाही शामिल थे और बाकी जर्मन, हंगरी और दीगर यूरोपीय ममालिक से आने वाले फौजी थे। वियना का दिफाई कमांड कुछ गैर मुतवक्का इत्तेहादियों के जरिए किया जा रहा था। वियना के दिफा में अहम किरदार अदा करने वाले अहम तरीन शख्सियात में सबसे अहम कमांडर कॉनराड फोन होत्ज़ेंडोर्फ थे, जो एक माहिर फौजी अफसर थे। उनकी क़ियादत में शहर की दिफाई हिकमत अमली ने उस्मानियों को हैरान कुन तौर पर नाकाम किया। उस्मानी फ़ौज की गलतियाँ और वियना की दिफाई हिकमत अमली। सुल्तान सुलेमान ने वियना के मुहासरे के दौरान कई हिकमत अमली अपनाए, लेकिन कुछ अहम गलतियों की वजह से उस्मानियों को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहली गलती ये थी कि सल्तनत उस्मानिया ने वियना के दिफाई मुहाज को हल्का समझा था। उस्मानियों ने अपनी पूरी तवज्जो शहर के बैरूनी हिस्सों पर मरकूज की थी और दाखिली दिफा को नज़रअंदाज किया था। उसके अलावा उस्मानियों के तोप खाना की ताकत को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि शहर की फसीलें इतनी मजबूत थीं कि तोपों के गोले ज़्यादा मुअस्सिर साबित न हो सके। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि सुल्तान सुलेमान ने वियना के मुहासरे में ज़्यादा देर लगा दी, जिसकी वजह से मौसम की शिद्दत और सर्दी ने उस्मानियों के हौसले को मुतासिर किया। उसके साथ ही वियना के दिफाई महाज पर नए हरबे अपनाने वाले इत्तेहादी फौजी फौरन मदद के लिए पहुंच गए। एक अहम किस्सा, तुर्क तोप खाना की नाकामी। वियना के मुहासरे के दौरान उस्मानी तोप खाना ने शहर की फसीलों को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब इन तोपों की फायरिंग जारी थी तो एक इतना बड़ा जाल बिछाया गया कि उस्मानी तोप खाना की ताकत कमज़ोर पड़ गई। कुछ तोपें एक मखसूस पॉइंट पर फायर कर रही थीं, लेकिन दरस्त निशाना न मिलने की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यही वो लम्हा था जब दिफाई हुक्काम ने सरदार कॉनराड फोन होत्ज़ेंडोर्फ की रहनुमाई में अपनी हिकमत अमली तब्दील की और उस्मानियों को पछाड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए। वियना का दिफा और तुर्कों की पसपाई। सुल्तान सुलेमान के मुहासरे का एक और सबब वियना की दिफाई हिकमत अमली थी। वियना के दिफा में होने वाले सबसे अहम इक़दामात में शहर की फसीलों की मजबूती, फौजी हिकमत अमली में तब्दीली और इत्तेहाद की ताकत शामिल थी। इत्तेहादी फौजी जानते थे कि अगर वियना का दिफा कामयाब रहा तो उसका मतलब सल्तनत उस्मानिया के लिए एक धचका होगा। शहर की अंदरूनी फौज और इत्तेहादियों ने न सिर्फ उस्मानियों को रोकने में मदद की, बल्कि सुलेमान के लिए ये जंग एक नया सबक बन गई। वियना के मुहासरे के उसरात। वियना का मुहासरा सल्तनत उस्मानिया के लिए एक संगीन धचका साबित हुआ। न सिर्फ उस्मानियों को हजीमत का सामना करना पड़ा, बल्कि यूरोप में भी ये मार्का एक नुक्ता अत्फ बन गया। ये मुहासरा
सुल्तान सुलेमान के यूरोप में फतूहात के मंसूबों के लिए एक रकावट साबित हुआ। वियना के दिफा में कामयाबी यूरोप की आज़ादी की अलामत बन गई और सल्तनत उस्मानिया के लिए यूरोप में अपनी पोजीशन को दोबारा संभालने की मुश्किल पैदा कर दी। नतीजा, वियना का मुहासरा एक ऐसी जंग थी जिसने सल्तनत उस्मानिया के यूरोप में फैलाव को रोक दिया और यूरोप को एक नई तवानाई फराहम की। सुल्तान सुलेमान की फौजी हिकमत अमली में अगरच्चा बहुत कुछ था, लेकिन इस मारके की नाकामी ने यह साबित कर दिया कि ताकतवर फौजी ताकत के बावजूद हिकमत अमली, इत्तेहाद और दिफाई तैयारी सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वियना का दिफा तारीख में एक ऐसी कामयाबी बन चुका है जिसे यूरोप हमेशा याद रखेगा।